ये सोच सोच कर दिमाग खराब हो रहा है कि रोहन राजपुरोहित बनने वाला है और हमने अभी तक राधिका से कागजात पर दस्तखत नहीं करवाए। अगर राजपुरोहित बनने के बाद रोहन का दिल बदल गया तो हम तो सड़क पे आ जाएंगे ना। मेरी 2 डिटेक्टिव एजेंसी से बात हो गई, मैंने उन्हें सारी डिटेल दे दी। उन्होंने मुझे वादा किया है कि 24 घंटे में राधिका हमारे पास हो। और तब तक इंतजार करने के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। एक बात है जिसमें तुम्हारी अनुमति चाहता हूँ। कहिए। कुछ सोचा है, मैं सहमति चाहता हूँ। सोचता हूँ रोहन के तिलक समारोह में एक कविता कहूँ। सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मैं क्यों चुप रहूं? बिल्कुल, हर काम में तो आप आगे ही रहते, भला इसमें पीछे कैसे रहेंगे? रोहन, दादाजी के पैर छूकर आशीर्वाद लो। बाबूजी, सुबह से रोहन के तिलक समारोह की तैयारियां चल रही हैं। बार बार मन में बस एक ही ख्याल आ रहा है कि काश आप ठीक होते और अपने हाथों से रोहन का तिलक कर पाते। इतने सालों में मुझे ये बात पता ही नहीं चली कि आपने रोहन को राजपुरोहित पद के लिए चुना है। और अब जब पता चला है तो मुझे कितना गर्व महसूस हो रहा है ये मैं आपको बता भी नहीं सकती। रोहन, मैं तुम्हें दादाजी के पास ले आई हूं ताकि तुम उनसे वादा करो कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो तुम पर सौंपी जा रही है उसे तुम अच्छे से निभाओगे। जिस विश्वास के साथ बाबूजी ने तुम्हें राजपुरोहित पद के लिए चुना है उस विश्वास को तुम टूटने नहीं दोगे। दादाजी, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं एक बहुत अच्छा राजपुरोहित बनूंगा। जो जो जिम्मेदारियां मुझे दी जाएंगी मैं उन्हें पूरे लगन के साथ निभाऊंगा। बाबूजी, रोहन स्कूल की गरिमा को और आगे ले जाएगा, ये मेरा भी विश्वास है। रविवार को तिलक समारोह में आप अपनी आंखों से रोहन का तिलक होते देखना। सब कुछ वैसे ही होगा जैसा आपने सोचा होगा। चलती हूँ बाबूजी। मुझको पता है राजपुरोहित जी कि आप रोहन बाबा का राज तिलक नहीं करवाना चाह रहे। क्या करें, कुछ समझ में ना आ रहा है। रोहन बाबा अच्छे इंसान ना है। अगर वो राजपुरोहित बन गए तो अनर्थ हो जावेगो। काशी महाराज की भविष्यवाणी व्यर्थ नहीं जा सकती। मेरा छोटा पोता ही राजपुरोहित बनेगा। इस घर की छोटी बहू घर का उद्धार करेगी। काशी महाराज ने जो कहा था वो होके रहेगा। ये धर्म त्रिशूल है। कहते हैं यदि कोई सच बोलते हुए इसको उठाता है तो उसका हाथ नहीं जलता। अब तुम ये कहते हुए कि मैंने राजपुरोहित परिवार में कोई चोरी नहीं की,
और मुझ पर लगाए हुए आरोप गलत है। इसे उठाओ, देखते हैं तुम्हारे हाथ जलते हैं या नहीं। मैंने पुरोहित परिवार में कोई चोरी नहीं की। मुझ पर लगाए गए सारे आरोप गलत तो बिल्कुल भी नहीं जला। सत्य की, धर्म की, सत्य की, धर्म की। मुझे क्षमा करना, मैंने आप पर संदेह किया। वो इस त्रिशूल को छूने का साहस भी नहीं कर पाता, परंतु आपने तो इसे छुआ भी और अपने आप को सत्य भी प्रमाणित कर दिया। तो इसका मतलब आप अभिषेक नहीं होने देंगे, रोहन को राजपुरोहित नहीं बनने देंगे। तुमने अपने आप को तो सच्चा साबित कर दिया, किंतु ये प्रमाणित करने के लिए कि रोहन राजपुरोहित जी का छोटा पोता नहीं है या फिर इस पद के योग्य नहीं है, तुम्हारे पास रविवार तक का समय है। यदि रविवार तक तुमने ये सारे प्रमाण ला दिए तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं ये तिलक नहीं होने दूंगा, अन्यथा विवश होकर मुझे ये तिलक करना ही होगा। मैं सबूत लेकर आऊंगा। ये अभिषेक नहीं होगा और ये अनर्थ आप स्वयं रोकेंगे। हाँ बरखा। राधिका, एक बहुत अजीब बात हुई है। क्या हुआ? कल रात रोहन मुझसे बात करने आया था। तुझसे? किस बारे में? उसने अपने मुंह से वो सब कुछ कबूल किया जो उसने आज तक तुम दोनों के साथ किया है। क्या? हाँ,
मुझसे कहा कि वो बहुत शर्मिंदा है और वो तुम दोनों को इसलिए ढूंढ रहा है ताकि तुम दोनों से माफी मांग सके। और ये सब करते हुए उसने आंसू भी बहाए होंगे। पर मैंने उसे तुम दोनों के बारे में कुछ नहीं बताया। उसे ऐसा जताया भी नहीं कि वो ये सब बातें मुझसे इसलिए कर रहा है क्योंकि मैं तुम दोनों को जानती हूँ। देख बरखा, मैं रोहन को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। उसे तुझ पर शक हो गया है और वो सिर्फ तुझसे बात करना चाहता था, हमारे बारे में जानने के लिए। देख, अब तुझे और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। हम उस पर एक बार भरोसा करके धोखा खा चुके हैं। बरखा, उसकी नीयत कभी साफ हो ही नहीं सकती। वो मुझे पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। तो ठीक कह रही है राधिका। ये तो वही बात हो गई कि वो कौवे पर कौन सा मुहावरा है? कभू निरामिष होए न कागा। हाँ वही। मैं झूठ बोले कौवा काटे बोलने वाली थी। क्या हुआ? कुछ नहीं, जरा सा हाथ जल गया था। अगर ज्यादा जलन हो तो चंदन का लेप लगा लेना। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं कर लूंगी। सुन बरखा, तू बस दादाजी का ख्याल रख और अपना भी। तू फिक्र मत कर, अब मैं दुगना सावधान रहूंगी। अच्छा सुन, देव ने आगे के लिए कुछ सोचा है? वो मठ गए हैं, मठाधीश से मिलने। वो उनसे कहने गए हैं कि रोहन को राजपुरोहित ना बनाया जाए, लेकिन उसके लिए वो सब सबूत कहाँ से? सबूत मैं ढूंढ कर रखूंगी राधिका, और यहाँ मैं रोहन को ये जताऊंगी कि उसकी दुख भरी कहानी सुनकर मैं पिघल गई हूँ और अपना काम भी निकलवा लूंगी। चल अब रखती हूँ, ठीक है? बाय। उस दिन महेश्वरी देवी के कमरे में जाने का मौका भी मिला था, पर वहाँ वो अधूरी वसीयत के पन्ने के अलावा कुछ नहीं मिला। तूने पूरा कमरा छान लियो? हाँ दाइमा, पूरा कमरा, हर अलमारी, हर तरह। दाइमा, एक दराज रह गया था क्योंकि वो लॉक्ड था। पर ये होगा कैसे? तरीका मिल गया दाइमा। क्या तरीका? अगर महेश्वरी देवी को कोई ऐसी चीज मिल जाए जो बहुत जरूरी है, तो वो उसे कहाँ रखेंगी? वहीं वो दराज में रखेंगी। यस, तो अब हमें महेश्वरी देवी के हाथ में कोई इम्पोर्टेंट चीज पहुंचानी है। कैसे? गोपाल दास जी के हाथों। मुझको कुछ समझ ना आया। दाइमा, मैं समझाती हूँ। आई बैठ। क्या बात है गोपाल दास जी, आप इतने उदास क्यों हैं? दही होने के बजाय आप छाछ क्यों है? चाहता था रोहन के तिलक में कविता पढ़ूं, खुशी के इस मौके पर कल्पनाओं की सीढ़ियां चढ़ूं, पर महेश्वरी ने मना कर दिया है। मुझ जैसे मेवे को चना कर दिया है। वो अभी थोड़ी परेशान है। अगर आप उन्हें खुश कर दे तो शायद वो आपकी बात मान जाए। कागज? गोपाल दास जी, मुझे लगता है ये महेश्वरी देवी के काम की चीज है। कागज लगता तो किसी काम का है, पता नहीं किसके नाम का है। ठीक है, मैं ही महेश्वरी देवी को दे देती हूँ। गोपाल दास जी, अगर ये कागज आप महेश्वरी देवी को दे दे तो हो सकता है वो आपसे खुश हो जाए और रोहन के तिलक में आपको कविता पढ़ने की इजाजत दे दे। वे कागज मैं खुद महेश्वरी को देने जाऊंगा। वो खुश होगी और मैं भी नंबर कमाऊंगा। सुनो महेश्वरी, प्रिय प्राणेश्वरी, अगर आपको अपनी कविता के बारे में बात करनी है ना, तो मुझे बात नहीं करनी है। नहीं नहीं, इस बार मैं किसी और काम से आया हूँ। देखो अपने साथ क्या लाया हूँ। ये कहाँ मिला आपको? इसे मैंने
वहां बैठक में टेबल के नीचे पाया, तुम्हारे काम का लगा, इसलिए तुम्हें देने आया। अब अगर खुश हो तो मेरी बात मान लो, अच्छी कविता पढ़ूंगा, ये तुम जान लो। नहीं, बड़ी बहू, बड़ी बहू, हाँ वो राजपुरोहित जी कमरे में ना है। क्या? देख लीजिए बड़ी बहू, आप ही देख लीजिए। है तो सही बाबूजी यहाँ। पूरा मुंह चद्दर से ढका रहा तो मुझको लगा राजपुरोहित जी ना है। ये तो देखना चाहिए था ना ध्यान से पहले। इस सगरा कसूर वो नई लड़की है ना, वो का है। पूरा राजपुरोहित जी का चेहरा ही ढक दियो। ऐसा करत है का कोई? नाम की डॉक्टर है वो, आता वाता कछु ना है उको। चुप करो अम्बा। तुम्हें तो बस बरखा में ऐब ढूंढने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। उसे अपना काम आता है और वो अच्छे से कर रही है, उसे करने दो, समझी तो? जी। महेश्वरी देवी, मेरे मामा जी मथुरा से आए हुए हैं अपने पूरे परिवार के साथ। वो सेंट्रल मार्केट में रुके हैं। उनका फोन आया था, वो कह रहे थे मैं उनसे मिलने वही आ जाऊं। मैं जा सकती हूँ? शाम तक वापस आ जाऊंगी। बाबूजी की दवाइयाँ हो गई? जी, अब सीधे रात को देनी है, तब तक मैं आ जाऊंगी। ठीक है, जाओ। बरखा, तू भी ना बिना फोन किए ऐसे कैसे आ गई? फोन करने का टाइम ही नहीं मिला, मैं तो ऑलमोस्ट भागते हुए आई हूँ। ऐसा क्या हो गया? हो गया नहीं, मिल गया सबूत महेश्वरी देवी के इरादों का। उन्होंने ये तय करके रखा था कि तू अपना सब कुछ उनके नाम कर देगी। ये ले, पढ़। हाँ, हाथ कैसा है अब? हाँ, अब ठीक है, चंदन लगाया। अच्छा है। लेकिन मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं बड़ी माँ को दे सकती हूँ? अरे पेज नंबर 9 पढ़, सब पता चलेगा। हाँ, इसमें लिखा है कि रोहन के राजपुरोहित बनते ही राजपुरोहित ट्रस्ट की सारी जायदाद जो तेरी हुई है वो तू महेश्वरी देवी के नाम करना चाहती है। अब समझ में आया महेश्वरी देवी को क्या चाहिए जो तेरे पास है? पर बरखा, मेरे इन कागजों पर साइन करने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मैं तो रोहन की पत्नी हूं ही नहीं। ये बात तू जानती है और रोहन जानता है। किसी और को ये बात पता है? सबकी नजरों में तू रोहन की पत्नी है। जब रोहन राजपुरोहित बन जाएगा तो तू राजपुरोहिताइन कहलाएगी और सब कुछ तेरा हो जाएगा, जो महेश्वरी देवी पहले से अपने नाम करवाना चाहती है। और ये सब करने के बाद मुझे लगता है कि उन्हें राजपुरोहित जी को जिंदा रखने की जरूरत नहीं होगी। नहीं बरखा, दादाजी को कुछ नहीं होना चाहिए। ये तो मैं भी नहीं चाहती कि दादाजी को कुछ हो, इसलिए तो मैं ये कागजात गायब करके लाई हूँ तेरे पास। अगर हम ये कागज जाकर वकील साहब को दिखाएं और उन्हें बताएं कि किस तरह से बड़ी माँ अपने नाम सब कुछ करवा देना चाहती है और दादाजी की जान को खतरा है, तो शायद वकील साहब वसीयत में जो कुछ भी लिखा है वो सबके सामने ले आए और इस तरह से दादाजी की जान भी बच सकती है। अब जैसे ही वो आते हैं मैं उन्हें कहती हूँ ये कागज जाकर वो वकील साहब को दिखाएं। बिल्कुल सही बात है। अब तो बैठ के अपने देव बाबू का इंतजार कर, मैं घर भागती हूँ।
नया नंबर है, तू उठाना। हेलो। हेलो बरखा। अरे वाह देव, मेरे हेलो से ही पहचान लिया कि मैं हूँ। ये लो, राधिका से बात करो। देव है। हेलो, कहाँ हैं आप? मैं मठ के पास वाले पीसों से बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो, मठाधीश मेरी बात मान गए हैं, पर उनका कहना है कि कुछ और सबूत होने चाहिए। सुनिए ना, यहाँ बरका कुछ कागज लेकर आई है। हम अगर वो वकील साहब को दिखा दें तो शायद वकील साहब हमें मदद कर सकते हैं और सबूत इकट्ठा करने में। अच्छा ठीक है, मैं अभी घर आता हूँ। वो घर आ रहे हैं। अच्छा मैं चलती हूँ।